हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंगिफाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि स्ट्रिंगिफाइजेशन क्या होता है, स्ट्रिंगिफाइजेशन के फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत इश्यूज होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन मैं इस वीडियो में बहुत ईजी वे में बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है एजेक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो एक फाइल बना ली है ajax.html के नाम से। HTML के बोले टेम्पलेट जनरेट कर लिए। JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है ajax.js और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करा है। चलकर आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो मेरा वेब पेज आपको यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। हम आ जाएंगे यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में और यहाँ पर मैंने एजेक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई ये एजेक्स की फुल फॉर्म क्या है। एजेक्स की फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, अब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का तो आपको मतलब पता है, लेकिन एक्सएमएल का मतलब क्या है। जैसे जेसन आपके पास एक डेटा फॉर्मेट होता है ना, सेम वैसे ही एक्सएमएल भी आपके पास क्या होता है, एक डेटा फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो एजेक्स की फुल फॉर्म क्या है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि भाई एजेक्स की डेफिनेशन क्या है, एजेक्स होता क्या है। एजेक्स आपके पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका यूज़ करते हुए आप फास्ट और डायनेमिक वेब पेजेस बना सकते हो। अब आप अपने वेब पेजेस को फास्ट कैसे बना सकते हो एजेक्स की टेक्निक का यूज़ करते हुए, चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखो हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे ये समझ लो कि मेरा ये एक वेब पेज है और यहाँ पर जैसे आपको गूगल लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर एक बटन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक बटन है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो गूगल लिखा हुआ है ना, इसकी जगह फर्जीनली लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं एजेक्स जैसी टेक्निक का यूज़ नहीं करूँगा तो होगा क्या कि सिर्फ इतने से चेंज के लिए जैसे ही मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगा, मेरा पूरा वेब पेज क्या होगा, वापस से रिलोड होगा। जो भी CSS की फाइल्स होंगी, जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी, सारी चीज़ें दोबारा मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, सारी चीज़ें दोबारा मेरी रिलोड होंगी और सिर्फ इतने से चेंज की वजह से मेरी सारी चीज़ें रिलोड होंगी, जिसकी वजह से मेरा वेब पेज क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एजेक्स की, एजेक्स ये बोलता है कि भाई आपने जब अपने बटन के क्लिक करने पर सिर्फ इतना सा चेंज करवाना है, तो आप बाकी सारी चीज़ों को क्यों रिलोड करवाना चाहते हो, बार बार सर्वर बेचारे पर क्यों इतना लोड डालना चाहते हो। वो बोल रहा है कि भाई अगर आपने यहीं पर ही चेंज करवाना है ना, तो भाई आप बाकी सारी चीज़ों को यही रहने दो। आपके वेब पेज को बिना रिलोड किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके वेब पेज को बिना रिलोड किए यहाँ पर जो आप चेंज चाहते हो मैं आपको करके दे दूंगा, आप मुझे यूज़ करो। तो एजेक्स एक ऐसी टेक्निक है। ठीक है, अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। भाई एजेक्स काम कैसे करती है। एजेक्स काम ऐसे ही करती है कि आपके वेब सर्वर से एजेक्स क्या करती है, बैकग्राउंड पर ही कांटेक्ट करती है। ठीक है, बैकग्राउंड पर ही क्या करती है, कनेक्शन बिल्ड करती है। जो भी आपने रिक्वेस्ट इनिशियलाइज करी होती है, रिक्वेस्ट आपकी क्या करती है, बैकग्राउंड पर ही एजेक्स क्या करता है, सर्वर पर लेकर जाता है। सर्वर आपकी उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो एक रिस्पॉन्ड आपको भेज देता है। वो हाँ में भी हो सकता है, वो ना में भी हो सकता है भाई जो आपने रिक्वेस्ट, जो चीज़ आपने मांगी है सर्वर से, वो सर्वर को मिले ना, तो वो आपको रिस्पॉन्ड में बोलेगा कि भाई मुझे वो चीज़ नहीं मिली है। मिल जाएगी तो वो आपको ओके का रिस्पॉन्ड करेगा कि भाई हाँ भाई मुझे ये रिस्पॉन्ड मिल चुका है। तो ये इस तरीके से बैकग्राउंड पर काम कर रही होती है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एसिंक्रोनस का मतलब यही है कि इसकी वजह से आपका बाकी का कोड नहीं रुकेगा, ये काम आपका बैकग्राउंड में चलता रहेगा। आप अपना बाकी का काम इजीली कर सकते हो और आपका पेज बिना रिलोड हुए जो भी चेंज आपने करने को बोला है, सर्वर आपको वो चेंज करके दे देगा। तो ये काम होता है एजेक्स का। अब एजेक्स इंप्लीमेंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है XML HTTP रिक्वेस्ट के नाम से। इस ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज करते हुए आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो और फिर उस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए आप इस XML HTTP रिक्वेस्ट के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका यूज करते हुए इजीली एजेक्स की प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर सकते हो और एजेक्स की टेक्निक को इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपने वेब पेज को फास्ट बना सकते हो। बिना पेज को रिलोड किए आप इजीली चेंजेस देख सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एजेक्स का। अब एजेक्स की टेक्निक में ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसके 5 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि भाई रिक्वेस्ट अभी इनिशियलाइज नहीं हुई है। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है कि भाई सर्वर से कनेक्शन क्या हो चुका है, स्टेब्लिश हो चुका है। तीसरा स्टेप में क्या होता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो सर्वर पे सेंड कर दी जाती है।
चौथा स्टेप क्या होता है कि सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को क्या करता है, प्रोसेस करता है। पांचवा स्टेप जो कि आखिरी स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो आपने रिक्वेस्ट करी थी वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है और रिस्पॉन्स सर्वर ने क्या कर दिया, रेडी कर दिया है। अब वो जो रिस्पॉन्ड आपको देगा वो दो चीज़ों में देता है, एक होता है स्टेटस कोड और एक होता है रिस्पॉन्स टेक्स्ट या रिस्पॉन्स XML। अब अगर आपने उससे रिस्पॉन्स टेक्स्ट की फॉर्म में मांगा होगा तो वो आपको टेक्स्ट की फॉर्म में देगा, अगर आपने रिस्पॉन्स XML की फॉर्म में मांगा होगा तो वो XML की फॉर्म में आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये स्टेटस कोड क्या होते हैं, स्टेटस कोड बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो मेन जो स्टेटस कोड है वो 200 होता है। 200 का मतलब है कि भाई जो भी आपने रिक्वेस्ट करी थी वो सक्सेसफुली हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। 404 का मतलब ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। 404 का मतलब है कि भाई जो आपने रिक्वेस्ट उससे करी थी सर्वर को वो चीज़ नहीं मिली है, नॉट फाउंड, तो वो क्या करेगा, 404 का एक स्टेटस कोड आपको दे देगा, ठीक है। तो ये स्टेटस कोड होते हैं। अब बातें बहुत कर ली हमने एजेक्स से रिलेटेड, ठीक है। एजेक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एजेक्स की डेफिनेशन क्या है, एजेक्स क्या होता है, एजेक्स कैसे काम करता है, XML HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ ली जाती है और स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है इसके बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए आप एजेक्स की टेक्निक को इंप्लीमेंट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 5 स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, स्टेटस कोड के बारे में बता दिया, यहाँ पे टाइप ऑफ रिस्पॉन्स बता दिया। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा अब हम ये काम करेंगे कि हम एजेक्स को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो एक H1 का टैग लगा लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर एक ID लगा लेते हैं हम हेडिंग के नाम से, ठीक है। और मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ लोड डेटा इज़ हेयर, ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, एक बटन भी बना लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बटन बना लूँगा और इस बटन के अंदर मैं इवेंट लिस्टनर लगा लूँगा एक ऑन क्लिक के नाम से, ठीक है। ऑन क्लिक के नाम से मैंने यहाँ पर एक इवेंट लिस्टनर बना लिया और मैं बोलूँगा कि भाई लोड डेटा का फंक्शन कॉल हो जाएगा जब भी इस बटन पे क्या किया जाएगा, क्लिक किया जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ, देखो कंट्रोल से सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको देखो हेडिंग मेरी मिल चुकी है और मेरा बटन ऐसा क्यों आ रहा है, अच्छा मैंने बटन के अंदर का टेक्स्ट जो नहीं लिखा तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लिक मी, ठीक है। कंट्रोल से सेव करूँगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो ये मेरा बटन भी आ चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरी एक टेक्स्ट फाइल हो जिसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट हो, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ इस हेडिंग की जगह मेरा वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए बिना पेज रिफ्रेश हुए, ठीक है, बिना पेज रिलोड हुए। ये चेंज मैं देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ। अब टेक्स्ट फाइल जो मैं बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा यहाँ पे रोड पे, ठीक है। आप कहीं पे भी बना सकते हो, मैं यहाँ पे रोड पे बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर फाइल .txt के नाम से एक टेक्स्ट फाइल बना लूँगा। इसके अंदर मैं टेक्स्ट क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ माई नेम इज़ फरजीन अली, ठीक है। और इसको कंट्रोल एस से सेव कर लूँगा। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में, थोड़ा सा हम यहाँ से नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वो जो मैंने लोड डेटा के नाम से जो मैंने एक फंक्शन बनाया है मैं उस फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे करूँगा, ठीक है। अब वो कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन का कीवर्ड लिखूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, लोड डेटा के नाम से मैंने यहाँ पे अपना फंक्शन बनाया, इस तरीके से पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस लगानी, ठीक है। अब मैंने आपको ये बोला था कि भाई आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए यानी कि इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करते हुए आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे और फिर उस ऑब्जेक्ट की मदद से आप एजेक्स की टेक्निक को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे XHTTP के नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बना सकते हो। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का क्या नाम होगा, तो मैं यहाँ पे पहले न्यू लिखूंगा, न्यू के बाद मैं लिखूंगा XML HTTP रिक्वेस्ट, यही मेरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम है। जैसे ही मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा तो अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है ये एक एजेक्स का ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करते हुए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है XHTTP और अब इसका यूज करते हुए मैं एजेक्स के कोई भी मेथड को या किसी भी प्रॉपर्टी को यूज इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद अब जो सबसे पहला काम है वो मैंने ये करना है कि भाई मैं रिक्वेस्ट इनिशियलाइज करवाना चाहता हूँ कि भाई रिक्वेस्ट क्या करनी है सर्वर से। तो मैं क्या करूँगा, इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा और डॉट ओपन का मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है। अब इस ओपन के मेथड के अंदर 3 पैरामीटर्स आप पास करवाते हो, ठीक है। तो पहला पैरामीटर स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, दूसरा पैरामीटर भी स्ट्रिंग फॉर्म में होता है और तीसरा पैरामीटर होता है आपका बूलियन फॉर्म में, ठीक है। अब पहला जो पैरामीटर होता है उसमें आप क्या काम करते हो, पहले पैरामीटर में आप बताते हो मेथड। अब मेथड आपके पास 2 तरह के हो सकते हैं, या तो गेट मेथड होगा या पोस्ट मेथड होगा। पोस्ट मेथड का मतलब ये होता है कि आपका डेटा हिडन फॉर्म में जाना चाहिए या अगर आपका डेटा आ रहा है सर्वर से तो वो हिडन फॉर्म में आना चाहिए।
लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा जो डेटा जा रहा है या आ रहा है वो हिडन फॉर्म में नहीं आए। ठीक है, हिडन फॉर्म में मुझे तब ज़रूरत पड़ेगी जब मैं लॉगिन सिस्टम वगैरह में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने बैकएंड वगैरह पे कभी काम किया हो, PHP वगैरह पे काम किया हो, तो आपको याद होगा कि भाई जब लॉगिन सिस्टम बना रहे होते हैं पासवर्ड वगैरह को हिडन रखने के लिए, आप ये चाहते हो कि भाई जब मेरा पासवर्ड जाए तो वो हिडन फॉर्म में जाए, तो आप अपने मेथड क्या रखते हो, पोस्ट रखते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई सिक्योरिटी पर्पज से रिलेटेड मैं काम नहीं कर रहा, मैं अपने डेटा को हिडन नहीं रखना चाहता, तो मैं यहाँ पे मेथड क्या रखूंगा, गेट रखूंगा। ठीक है, आप चाहो तो पोस्ट भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे गेट रखूंगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर होता है, इसमें आप अपनी फाइल का पाथ या फिर URL बता दो। ठीक है, तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, इस फाइल के अंदर का टेक्स्ट लोड करवाना चाहता हूँ ना, तो मैं इस फाइल का पाथ दूंगा। अब इस फाइल का पाथ देखो मैं कैसे दे रहा हूँ, मैं हूँ जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर। ठीक है, इस JS वाले फोल्डर के अंदर मेरी जो TXT फाइल है वो यहाँ रूट में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस JS फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा // तो इससे क्या होगा कि मैं इस JS फोल्डर से देखो बाहर आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अपनी फाइल का नाम लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा file.txt। तो देखो मैंने इसको यहाँ पे क्या करवा दिया है, बिल्कुल करेक्ट पाथ दिया। आपने पाथ जो है वो करेक्ट देना है, वरना फिर आपकी जो है वो फाइल लोड नहीं हो पाएगी। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने JS का फोल्डर नहीं बनाया हो, तो फिर आपको ये // करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मुझे इस फोल्डर से बाहर जाना था, जब भी मैंने क्या करा है, // लिखा है, उसके बाद मैंने अपनी फाइल का पाथ दे दिया। और जो तीसरा पैरामीटर होता है, अब इसको बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पर आपने वैल्यूज देनी होती हैं बुलियन की फॉर्म में। ठीक है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा ट्रू ही देनी पड़ेगी। अगर आप फॉल्स दोगे तो कोई मसला नहीं होगा, मसला सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आप एजेक्स की असल पावर का यूज नहीं कर पाओगे। एजेक्स की असल पावर क्या है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। ठीक है, कि भाई अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करी है सर्वर से, तो ये आगे का कोड एग्जीक्यूट करता रहेगा, जब भी आपका सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर ये आपको ला कर दे देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो मैंने वैल्यू ट्रू दी है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो फिर मैं एजेक्स की सही पावर का यूज नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मैं सिंक्रोनसली काम कर रहा हूं। मतलब ये है कि भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई जब तक मेरे सर्वर से मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, तब तक तुम मेरे आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करो। तो फिर इससे मेरा वेब पेज क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जबकि एजेक्स एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने वेब पेज को क्या बनाते हो, फास्ट बनाते हो। तो इसीलिए यही सजेस्ट किया जाता है कि आप यहाँ पे ट्रू रखो। अगर आप फॉल्स रखोगे तो होगा क्या कि आपके जो है वो वेब पेज की परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर मैंने अपनी रिक्वेस्ट को इनिशियलाइज कर लिया है। अब इनिशियलाइज कर लिया है तो अब मुझे रिक्वेस्ट सेंड भी करनी पड़ेगी सर्वर पे। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए .send के मेथड का यूज़ करूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पर सेंड हो चुकी है। अब सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड हो गई है, अब सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड हो गई है, लेकिन सर्वर भी तो रिस्पॉन्ड आपको करेगा ना। तो उस चीज़ के लिए आपके पास क्या होता है, आपके पास इस एजेक्स में आपके पास एक मेथड होता है ऑन रेडी स्टेट चेंज के नाम से। वो क्या करता है, वो बार बार अपने आप को कॉल करवाता है खुद ही, और वो चेक करता है कि भाई आपका अभी ये जो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अभी कौन से स्टेप पर है। रिक्वेस्ट इनिशियलाइज हो गई है, अच्छा भाई, फिर उसके बाद सर्वर से कनेक्शन हो गया है, अच्छा भाई रिक्वेस्ट सेंड हो गई है, प्रोसेस हो गई है। जब तक आपकी रिक्वेस्ट फिनिश नहीं हो जाती तब तक वो अपने आप को क्या करवाता है, रन करवाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसी अपने ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे ऑन रेडी स्टेट चेंज के मेथड का यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा फंक्शन। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर अब मैं क्या काम करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा। मैं ये बोलूँगा कि भाई अगर मेरी रेडी स्टेट 4 है, मतलब रेडी स्टेट 4 का मतलब मेरा रिक्वेस्ट फिनिश हो चुका है और सर्वर ने रिस्पॉन्ड क्या कर लिया है, रेडी कर लिया है। इसके साथ साथ मैं ये भी चेक करूँगा कि भाई अगर जो रिस्पॉन्ड सर्वर ने मुझे किया है उसका स्टेटस कोड 200 है, इसका मतलब है कि भाई जो मैंने रिक्वेस्ट करी थी वो सक्सेसफुली मुझे मिल गई है। तो फिर मैं अपने डेटा को, तो फिर मैं अपने रिस्पॉन्ड को इजीली अपने वेब पेज में शो करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अब इसी चीज़ को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट रेडी स्टेट। ठीक है, दिस डॉट रेडी स्टेट लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि भाई रेडी स्टेट अगर मेरी किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अब दिस का मतलब क्या है, दिस का मतलब है ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वाले ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए मैंने क्या यूज़ करा है, यहाँ पे दिस यूज़ करा है। रेडी स्टेट क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो क्या बताएगी कि जो रिक्वेस्ट थी वो क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, और आपके सर्वर ने रिस्पॉन्स रेडी कर लिया है। ठीक है, तो ये 4 क्या होती है, ये स्टेप होती है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये 4 यहाँ से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके साथ साथ एक और कंडीशन भी चेक करनी है। मैंने बोला कि भाई आपकी रेडी स्टेट क्या किसके बराबर है, 4 के बराबर है। उसके बाद मैं बोलूँगा दिस डॉट स्टेटस, कि भाई स्टेटस किसके बराबर है,
200 के बराबर है। 200 का मतलब है सर्वर ने आपको ओके का मैसेज करा है कि भाई जो भी आपने रिक्वेस्ट करी थी वो उसको मिल चुकी है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, चलो सबसे पहले कंसोल में चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर के लिखूंगा दिस डॉट रिस्पॉन्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा कि भाई जो भी रिस्पॉन्स सर्वर ने करा है उसको ज़रा कंसोल में शो करवा दो। तो कंट्रोल एस से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। अब देखो जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा, बिना पेज रिफ्रेश हुए आपको मेरे कंसोल में जो मेरी फाइल के अंदर टेक्स्ट था वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखो जैसे ही मैंने क्लिक करा तो देखो माय नेम इज़ फरजीन अली मिल गया और मेरा वेब पेज रिलोड नहीं हुआ है। देख रहे हो मेरा वेब पेज रिलोड नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से आप अपने वेब पेज को फास्ट बना सकते हो एजेक्स की टेक्निक का यूज़ करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इतना काम कर लिया, मैं ये चाहता हूँ कि भाई कंसोल में शो नहीं हो बल्कि ये जो H1 का टैग है यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कंट्रोल से इसको कमेंट करूँगा। मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करूँगा और मैं बोलूँगा कि भाई ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी क्या है, हेडिंग है, मैं अपने उस H1 को टारगेट करना चाहता हूँ। मैं बोलूँगा उसकी इनर HTML को क्या करो, किसके बराबर कर दो, दिस डॉट रिस्पॉन्ड, कि भाई जो भी रिस्पॉन्स में आपके पास वैल्यू आ रही है उसके बराबर कर दो। कंट्रोल एस से सेव करूँगा, चलकर अब आपको दिखाऊँगा। ये मेरा बटन है, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा इस H1 की जगह लिखा हुआ आ जाएगा माय नेम इज फरजीन अली बिना पेज रिफ्रेश हुए। जैसे ही क्लिक करो तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ चुका है, माय नेम इज फरजीन अली लिखा हुआ आ चुका है। देख रहे हो मैं जितना भी इसको क्लिक कर लूँ मेरा वेब पेज यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो ये होती है आपके एजेक्स की पावर। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अगर मेरे सर्वर को रिक्वेस्ट ना मिले, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फाइल का पाथ गलत दे दिया या फाइल का नेम ही गलत दे दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एरर हैंडलिंग भी करनी पड़ेगी। तो मैं कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा और मैं यहाँ पे एल्स इफ की कंडीशन लगा लूँगा। मैं बोलूँगा कि भाई रेडी स्टेट क्या है, 4 है, कि भाई जो आपने रिक्वेस्ट करी थी वो कंप्लीट हो चुकी है और उसका स्टेटस क्या है, 404, कि भाई सर्वर को वो चीज़ मिली नहीं है, सर्वर को मेरी ये फाइल मिली ही नहीं है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपने रिस्पॉन्ड को तब भी शो करवा सकते हो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर अब आपको दिखाऊंगा और जैसे अब इस बटन पे क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पर माय नेम इज फरजीन अली लिखा हुआ नहीं आएगा क्योंकि मैंने फाइल का पाथ ही गलत दिया, मेरे सर्वर को वो चीज़ मिलेगी नहीं। तो ये यहाँ पे दिखा देगा कैन नॉट गेट ये वाली फाइल, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसके रिस्पॉन्स को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख लो फाइल नॉट फाउंड या रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर अब आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, फाइल नॉट फाउंड लिखा हुआ आ चुका है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं ताकि आपके एजेक्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी तो हमने ये देख लिया कि भाई फाइल के टेक्स्ट को हम कैसे जो है वो लोड करवा सकते हैं एजेक्स की टेक्निक का यूज़ करते हुए। अगर मैं किसी जेसन फॉर्मेट के डेटा को जो मेरी किसी वेबसाइट पर हो उसको लेकर आना चाहूँ तो वो कैसे लेकर आऊँगा। हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आकर मैं ये सर्च करूँगा फेक जेसन डेटा के नाम से, ठीक है। और ये जो पहली वेबसाइट है मैं इस पर आ जाऊँगा। यहाँ पर आने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर और ये जो यूज़र्स वाला है ना मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। यार मेरा गला बहुत ख़राब है, आवाज़ बर्दाश्त कर लेना बस आप लोग। अच्छा खैर, अब ये जो है यहाँ पर क्या है, 10 यूज़र का डेटा है, ठीक है, जेसन के फॉर्मेट में। तो मैं चाहता हूँ अपने इस वेब पेज पे जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो इस H1 की जगह मेरा ये पूरा डेटा क्या आ जाए, लोड हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, इस URL को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूँगा, कंट्रोल से कॉमेंट करूँगा और यहाँ पर अब इस फाइल पाथ की जगह मैं इस URL को क्या करूँगा, पास करवा दूंगा, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो जो भी मेरा डेटा था जेसन की फॉर्मेट में वो पूरा आपको यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास किसका, एजेक्स का। अगर आप लोगों ने अभी तक इस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से एक्सेस कर लो क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बची है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो। इस पूरी प्लेलिस्ट को देख लोगे, आपको कभी भी जावास्क्रिप्ट की किसी लाइब्रेरी में, चाहे वो रिएक्ट हो, किसी भी फ्रेमवर्क में, चाहे वो एंगुलर हो, व्यू हो, नेक्स्ट.जेएस हो, कोई भी फ्रेमवर्क हो, आपको कभी कोई इशू नहीं होगा। अगर आपने ये प्लेलिस्ट कंप्लीट देख ली, आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।